हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। प्रोफार्मा ए, प्रोफार्मा बी, प्रोफार्मा सी पे हम लोगों ने बात कर लिया था कि ये तीनों प्रोफार्मा आपके कब यूज होते हैं। आज हम बात करेंगे सर प्रोफार्मा डी पे। अभी हालिया जो एनआईसीएल का नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है प्रोफार्मा डी का, और ये आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी क्लरिकल लेवल बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको बकायदा इसका फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया होता है। तो ये क्या है सर, किन के लिए होता है, आज हम इस सभी पे डिटेल बात करेंगे। सारे हमारे डिफेंस के सर लोग जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। आइए बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं कि प्रोफार्मा डी जो है वो क्या होता है। समझिए, मान लीजिए आप आर्मी में हैं, आपने 5 साल की सर्विस जो है वो कर ली है, लेकिन आर्मी ने कहा कि अभी थोड़ी सर्विस आपको और करनी है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड असाइनमेंट, मतलब आपको एडिशनल वर्क जो है वो दे दिया गया। इसी बीच आपने एसबीआई, आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे या किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आपने भरा या आप भरना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट पूछती है कि क्या आर्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर आप सिविल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आर्मी ने कहा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनकी सिलेक्शन हो गई तो हम इन्हें रूल्स के हिसाब से रिलीज जो है वो कर देंगे। इसी प्रूफ को सिंपल लैंग्वेज में प्रोफार्मा डी कहा जाता है। मतलब ये है कि फॉर्म का नाम प्रोफार्मा डी है, सर्विस पर्सनल सर्टिफिकेशन होता है उनके लिए जिनका एक्सटेंडेड असाइनमेंट होता है, जिनकी सर्विस हो गई लेकिन एक्सटेंडेड वर्क पे हैं। जो नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में अभी सर्विस कर रहे हैं लेकिन इनिशियल असाइनमेंट कंप्लीट करने के कारण एक्सटेंशन पे हैं। कब यूज होता है, जब सर्विस एक्सटेंड हो चुकी हो और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना हो। कौन देता है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का कंपिटेंट अथॉरिटी। क्यों दिया जाता है, गवर्नमेंट को बताने के लिए कि आर्मी की जॉब के लिए अप्लाई करने पर कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। राहुल ने आर्मी में मान लीजिए 5 साल की इनिशियल सर्विस कंप्लीट कर ली। आर्मी ने कहा राहुल अब तुम्हारी सर्विस 3 साल और एक्सटेंड हो गई है। अब राहुल आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरना चाहते हैं। गवर्नमेंट पूछती है क्या आर्मी से आपके पास परमिशन है। आर्मी ने कहा हाँ परमिशन है, सिलेक्शन होने पर हम इन्हें रिलीज कर देंगे। इस बात का ऑफिशियल प्रूफ ही प्रोफार्मा डी के तौर पे जो है वो माना जाता है। ठीक है सर, ओके। प्रोफार्मा डी का सबसे बड़ा काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट को बताता है कि ये सर्विस पर्सनल अपनी इनिशियल सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सटेंशन पर हैं और सिविल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने पर आर्मी इन्हें रिलीज करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। ये एक फाइनल प्रूफ आपको यहां से जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। ये जो सबसे पहला पॉइंटर लिखा है, आप जब इसको देखेंगे क्या कहते हैं प्रोफार्मा को, तो उसमें आपका जो है वो आर्मी नंबर यानी आर्मी आईडी, रैंक आपकी क्या है, नाम क्या है, डीओबी क्या है, सर्विस फॉर्म, कब से आर्मी में आप सर्विस कर रहे हैं, ये आपको सबसे ऊपर जो है वो लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 लिखा है ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज इनिशियल असाइनमेंट फॉर 5 इयर्स। मतलब ये है कि आर्मी कह रही है कि कैंडिडेट ने अपनी इनिशियल 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है और अब एक्सटेंडेड असाइनमेंट पर सर्विस जो है वो कर रहे हैं। मतलब लेट सपोज कि इनिशियल सर्विस कंप्लीशन आपकी 2024 में कंप्लीट हो गई है, एक्सटेंडेड टिल आपको 31 दिसंबर 2027 तक यहां पे वर्क करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 3 लिखा है कि देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन हिज अप्लाइंग फॉर सिविल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि आर्मी ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर सिलेक्शन हो गया तो नोटिस पीरियड के बाद हम इनको रिलीज जो है वो कर देंगे। ठीक है, 3 मंथ नोटिस का मतलब, नोटिफिकेशन में इसका मतलब यह है कि अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो आर्मी को ऑफिशियल प्रोसेस के लिए लगभग 3 महीने का नोटिस जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद रूल के हिसाब से उनको रिलीज जो है वो कर दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे वाले कॉलम पे जो, जब आप प्रोफार्मा डी देखेंगे, सबसे नीचे वाले कॉलम पे प्लेस लिखा है आर्मी ऑफिस, डेट आर्मी ऑफिस, सिग्नेचर कंपिटेंट अथॉरिटी, सील ऑफिशियल सील। कैंडिडेट को जो है वो ये जो है वो पार्ट सबसे नीचे वाला जो है वो नहीं भरना पड़ता है। ठीक है सर, ओके आगे देखिए। कौन साइन करेंगे, फोर्स में आपके अथॉरिटी, आर्मी में रिकॉर्ड ऑफिस, रेजिमेंट जो है वो रिकॉर्ड क्या कहते हैं ऑफिस, नेवी में बीएबीएस जो है वो मुंबई, और एयर क्या कहते हैं फोर्स में, एयरफोर्स में एयरफोर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इसको जो है वो प्रॉपर यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, ये कहां कहां यूज होता है सर, लगभग सारे एग्जाम्स में। अगर आप देखेंगे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी, आरबीआई असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होती हैं उन सभी में ये प्रोफार्मा डी जो है वो आपका प्रॉपर लगता है। ठीक है सर, ओके।
फॉर्म फिलिंग जब नोटिफिकेशन कब जरूरत पड़ती है? फॉर्म फिलिंग में जब नोटिफिकेशन में अगर मांगा हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है, और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके लिए ये रिलेवेंट हो जाएगा, वहां पे आपको ये एक बार दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। सो अगर मैं इसमें सिंपल देखूं तो आपकी आर्मी रैंक जाती है, ठीक है, आर्मी नंबर जाता है, रैंक जाता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सर्विस डिटेल, इनिशियल असाइनमेंट कंप्लीशन, एक्सटेंडेड असाइनमेंट डिटेल्स, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, सिग्नेचर और ऑफिशियल सील जो है वो यहाँ पे लग के जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो अगर मैं फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इसको समझूंगा कि ये क्या है प्रोफार्मा डी, तो मान लीजिए सुरेश जी इनिशियल 5 साल की सर्विस कर चुके हैं, अब एक्सटेंशन पर आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, वो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर नोटिफिकेशन में प्रोफार्मा डी मांगा गया है तो आर्मी उन्हें प्रोफार्मा डी इशू करेगी, जिसमें लिखा होगा इनिशियल असाइनमेंट कंप्लीट है, सर्विस एक्सटेंशन पर चल रही है, सिविल जॉब के लिए अप्लाई करने पर आर्मी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होने पर रूल्स के हिसाब से इनको रिलीज जो है वो प्रॉपर कर दिया जाएगा। ऐसा इसमें क्लियरली जो है वो मेंशन किया जाएगा। इसी का पूरा फॉर्मेट प्रोफार्मा डी होता है। और इसको समझते हैं तो प्रोफार्मा डी अगर मैं थोड़ा सा वंस अगेन एक बार जो है रिकॉल कर लूं, एक्सटेंडेड असाइनमेंट के लिए होता है, जो इनिशियल असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन एक्सटेंशन पे हैं उनके लिए। कौन देता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट को बताना होगा कि एक्सटेंशन पर सर्विस कर रहे हैं और सिविल जॉब के लिए अप्लाई करने पर आर्मी को ऑब्जेक्शन नहीं होगी। प्रोफार्मा डी उन सर्विस पर्सनल के लिए होता है जिन्होंने इनिशियल असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और एक्सटेंशन पर सर्विस कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली प्रोफार्मा डी होता है उनके लिए जो एक्सटेंडेड असाइनमेंट पे होते हैं और जिनको जो है वो बैंक एग्जाम को प्रॉपर भरना होता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रोफार्मा डी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किनको यहाँ पे किस प्रकार से आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखिएगा 2026 के एग्जाम्स के लिए बड़े जो एग्जाम्स हैं आपके एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इवन एनआईसीएल असिस्टेंट, ये आपके सामने हैं। आरआरबी के भी नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी आ जाएंगे सर। इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपकी स्टडी बेसिक से स्क्रैच से कवर हो, इसके लिए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो हमारा सर डेडिकेटेड यहाँ पे पलटन 2.0 का बैच जो है वो चल रहा है सर। इस बैच के माध्यम से आप कंप्लीट फोकस्ड अपनी स्टडी जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की कर सकते हैं। इसमें बेसिक से हम बिल्कुल एसपीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आरआरबी हो गया सर, है ना, वो सब कुछ आपको इस पलटन 2.0 बैच से आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अभी हालिया में जो एनआईसीएल का नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग भी सर हमने एनआईसीएल का सैनिक बैच जो है वो लॉन्च किया था। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को जो है वो अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक में जाना चाहिए। अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो सर ये हमारा सर मोस्ट डिमांडेड जो है वो पैक है, जो कि एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है। ये केवल हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए बनाया गया है। इसमें केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के बैचेस आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे सर। इसमें कंप्लीट हमने ईएसएम के बैचेस को जो है वो ऐड किया है। इसका हमने सर फाइनली प्रो वर्जन भी ऐड कर दिया है। प्रो वर्जन का मतलब है बेसिकली हमने इसमें मेंटरशिप यहाँ पे ऐड करी है सर। एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, देन अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सुपर पैक प्रो के अंदर जो है वो दिया हुआ है। अगर आप इसकी ऑफरिंग को देखेंगे सर तो जो हमारा क्लासिक जो वर्जन है वो 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, जो प्रो वर्जन है वो 2999 में आपको प्रॉपर मिल रहा है। और फिलहाल इंडिपेंडेंस डे का कुछ जो है वो एडिशनल डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए सर, ये चैनल है, चैनल पे मान लीजिए आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, कोई भी वीडियो पे आप जाइए सर, आप ऐसे गए, मान लीजिए आपने लाइव सेक्शन पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे सर, क्लिक करते ही जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हाँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे सर, यहां पे आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये आपका पलटन 2.0 का बैच मिल जाएगा, जो कि आपके एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए। जैसे आप सुपर पैक पे जाएंगे, आप सर सीधे बाय नाउ पे क्लासिक प्रो पे, जैसे आपने प्रो पे क्लिक किया सर, बस दिए गए कोड को हटा के सिंपल आप यहाँ लिखिए ARPIT, ARPIT। जैसे ही आप ARPIT लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सभी तरह के पैक में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट होगा सर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू।